बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि फौज और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मसालहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थीं, जबकि चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में सदर मुमलिकत ने कहा कि अदलिया, इंतजामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुत्तफिक हैं। कोई शुबा नहीं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इंतखाबात की तारीख पर कोई कोताही नहीं बरती। इत्तेफाक राय से इलेक्शन तारीख पर सुप्रीम कोर्ट को सराहता हूँ। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि हमारी बनाई पॉलिसियों को भारत ने अपनाया और माशी तरक्की हासिल की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि हम पाकिस्तान की माशी मुश्किलात को समझते हैं, आपसे हमेशा मुशावरत की है और मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि 2013 से 2017 के दरमियान पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। हमने 4 साल डॉलर को 104 पर बांधा रखा था। अगर हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 से 50 रुपए का होता। साइफर केस जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तोसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान के इंटर कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में अटार्नी जनरल, स्पेशल प्रोसिक्यूटर और इमरान खान के वकील सुलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि जेल में कोर्ट 10 बाय 10 के कमरे में लगाई है। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जेल में जो पहले कोर्ट रूम था वहां सिर्फ 15 से 16 अफराद की गुंजाइश थी। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम अचानक अलसुबह मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंच गए। इस मौका पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MIC प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफा अली सदीकी और MSP मौजूद थे। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, वेटिंग एरिया, सेहत कार्ड काउंटर्स व दीगर तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इस हवाले से निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि पंजाब में 100 से ज़ायद सरकारी अस्पतालों की रीवैम्पिंग कामयाबी से जारी है। हम पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। दूसरी जानिब निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीजेज का विजिट। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने डायलिसिस यूनिट और लेबर्स को चेक किया, मरीजों की तीमारदारी भी की और इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीजेज के इशूज़ के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर राना अल्ताफ अहमद, हैंड आउट कैंपस डॉक्टर अली इमरान जैदी भी मौजूद थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा तालीम गुजरावाला मोहम्मद आसिम काशिफ का कहना था कि हुकूमत पंजाब तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए नुमाया इक़दामात उठा रही है। महकमा तालीम के अफसरान और साज़ा मौजूदा तालीमी निज़ाम को जदीद खतूर पर इस्तवार करने में नेक नीति से अपना किरदार अदा करें। तुलबा को तालीम के साथ अहलाकी और माशरती इक़दार से भी हमकनार किया जाए ताकि सरकारी स्कूलों पर शहरियों का एतमाद बहाल हो सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसान अलाही की इस रिपोर्ट में। वज़ीराबाद के मुख्तलिफ दफातर और स्कूलों के विजिट के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद आसिम काशिफ का कहना था कि तालीम किसी भी कौम या माशरे के लिए तरक्की की ज़ामिन है। इस्लाम में तालीम हासिल करना फ़र्ज़ किया गया है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को सहूलियात और मयारी तालीम दें, इनकी तख्लीकी सलाहियतों को निखारें। उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों में तालीमी मेयार का जायज़ा लिया और कमसन तुलबा तलबात के साथ घुल मिल कर बातें की। उन्होंने साज़ा को हिदायत देते हुए कहा कि वक्त का तकाजा है कि रट्टा कल्चर को ख़त्म किया जाए, तुलबा में खुद एतमादी पैदा करें ताकि माशरे का बेहतरीन शहरी बन सकें। उन्होंने बताया कि गुजरावाला के स्कूलों ने सुबह भर के मुकाबले में नुमाया कारकर्दगी दिखाई, जिसे मज़ीद बेहतर करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फील्ड विजिट के दौरान किसी भी स्कूल को अचानक चेक किया जाएगा। इस मौका पर साजिदा परवीन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना, डॉक्टर इशफाक अहमद, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर आफ्ताब सादिक चीमा और दीगर भी मौजूद थे। SP पंजाब हाईवे पेट्रोल लाहौर रीजन फतेह अहमद का ज़ेरे तामीर पेट्रोलिंग पोस्ट मोहम्मद मालिक जिला कसूर का दौरा, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने SP की जल्द पेट्रोलिंग पोस्ट ऑपरेशनल करने की कोशिश को सराहा। SP ने पेट्रोलिंग पोस्ट पर अहले इलाका के साथ मिलकर पौधे लगाए, कुरान खानी, नात और दुआ भी करवाई गई।
नौशहरा फिरोज म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन का तनख्वाह न मिलने के खिलाफ 15वें रोज भी काम छोड़ एलामती भूख हड़ताल जारी। शहर गंदगी में तब्दील, सीवरेज का पानी रोड, रास्तों और गलियों में जमा होकर तालाब का मंजर पेश करने लगा। इस हवाले से टाउन मुलाजमीन और शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं आदिल अब्बासी से। नौशहरा फिरोज म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन का तनख्वाह न मिलने के खिलाफ 15वें रोज भी काम छोड़ अलामती भूख हड़ताल जारी। शहर गंदगी में तब्दील, सीवरेज का पानी रोड, रास्तों और गलियों में जमा होकर तालाब का मंजर पेश करने लगा। इस हवाले से टाउन मुलाजमीन और शहरियों का कहना है कि 3 माह से मुलाजमों की तनख्वाह सैलरी बंद हुई है, इसलिए मुलाजम बहुत परेशान है। हम डीसी नौशहरा फिरोज को रिक्वेस्ट करते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी नौशहरा फिरोज के मुलाजमों की जल्द से जल्द तनख्वाह की जाए और ये जो टाउन ऑफिस है नौशहरा फिरोज भट्टी साहब, इसको फौरी तौर पे हटाया जाए। ये मुलाजम दुश्मन है और ना ही जो है अपने मुलाजमों से कोई तसल्ली देता है, न कोई दिलजाए देता है कि कोई तनख्वाह क्या अभी प्रोसेस पहुँचा है। 3 माह से मुलाजमों की तनख्वाह कटी हुई, बंद हुई है, मुलाजिम बहुत परेशान है और हमने काम छोड़ हड़ताल की हुई ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन यूनियन की तरफ से और CBA यूनियन म्यूनसिपल कमेटी नौशहरा फिरोज की तरफ से। नौशहरा फिरोज के मुलाजमिन को गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली हैं। तनख्वाह न मिलने की वजह से मुलाजमिन के बच्चे फाका कशी का शिकार हो गए हैं। इस वक्त तक आज हमें 12 दिन हो गए हैं, हम यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं और मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल भी कर दिए। उसकी वजह से भी हमारे साथ अभी कोई म्यूनसिपल ऑफिसर या किसी का कोई भी राब्ता नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे, मुलाजमिन के बच्चे जो हैं बीमार हैं। मुलाजमिन के बच्चों को जो है स्कूलों से फ़ी न देने की वजह से निकाला जा रहा है। जो मुलाजमीन किराए के मकान में बैठे हैं उनको किराए के मकान के मालकान जगहों से निकाल रहे हैं। मुलाजिम बहुत सख्त परेशान हैं। बेवा औरतें, वो बेचारे, उनके बच्चे बीमार हैं, पेंशनरों के बच्चे बीमार हैं। इस वक्त दुकानदारों ने पगार न मिलने की वजह से राशन बंद कर दिया है मुलाजमिन का, म्यूनसिपल के मुलाजमिन का। दवाओं के लिए मुलाजमिन परेशान हैं। हम आला इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर म्यूनसिपल कमेटी नौशहरा फिरोज के मुलाजमिन को तनख्वाहें देकर उनके बच्चों को फाका कशी से बचाया जाए। कई महीनों से जो है टाउन इंतज़ामिया के जो मुलाजिम हैं उनकी जो है तनख्वाह नहीं हो रही, उनके जो है घरों में फाका कशी हो गई है। अगर हम देखें कि वो जो लोग हैं वो मज़दूर तबके से बिलोंग करते हैं, उनके जो है घर सिर्फ उसी तनख्वाह पे चल रहे थे, पर काफ़ी महीनों से 3-4 महीने हो गए उनकी जो है तनख्वाह नहीं हो रही। इसमें सरासर इंतज़ामिया का कसूर है। अगर हम देखें तो पहले जो था हमारा शहर काफ़ी जो है गंदगी के वर चढ़ गया था, पर टाउन इंतज़ामिया के जो मुलाजिम हैं उन्होंने कुछ जो है मुतहरिक किरदार अदा किया, उन्होंने कुछ सफाई की। बल्कि उनकी जो है 3-4 महीनों से तनख्वाह नहीं है रही, वो सरापा एहतजाज है। अगर उनकी तनख्वाह नहीं होगी तो वो जो है उनका घर कैसे चलेगा। और इसमें सरासर इंतज़ामिया का कसूरवार है। हमारे ये मुतालबा है कि उनकी जल्द से जल्द तनख्वाह की जाए, क्योंकि हमारा शहर फिर से गंदगी के वर चढ़ गया है। एक शहर एक्शन कमेटी ने 1 साल से जदोजहद की कि शहर को गंदगी से ढेर बना दिया गया है, उसको साफ़ करो। अभी टाउन मुलाजिम जो हैं वो अभी इसने रिज़ल्ट दिए और यहाँ पर जो है सफाई का माहौल अच्छा है, हम एक्सेप्ट करते हैं। अभी हम बोलते हैं इनका अच्छा काम है। अभी ये इनको सैलरी नहीं मिल रही है, 3 माह से इनका घर का चूल्हा नहीं चल रहा है। अभी उन्होंने कहा है कि हम जो है कम छड़ हड़ताल करते हैं। सो इसके लिए वही शहर सारा जो है गंदगी का ढेर बन जाएगा। इससे मेहरबानी करें, इसको सैलरी दे DCO को और वज़ीर आला को, सारे निगरान सेटअप को कहते हैं इनको सैलरी दी जाए। जी, शहरियों का कहना था कि म्यूनसिपल मुलाजमीन ने तनख्वाह की अदम अदायगी की वजह से काम छोड़ हड़ताल की है, जिसके सबब नौशहरा फिरोज शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो रहा है। मुलाजमीन 15 रोज से सरापा एहतजाज है, मगर ज़िले इंतज़ामिया ख्वाब खरगोशी के मज़े लूट रही है। शहरियों और मुलाजमीन सख्त परेशानी में मुब्तला है। उन्होंने आकाम बाला से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन GM मीरानी के साथ मोहम्मद आदिल अब्बासी, स्पेशल TV न्यूज़, नौशहरा फिरोज। गुजरांवाला में थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका कश्मीर रोड पर दरीना दुश्मनी की बिना पर फायरिंग से इफ्तिहार उर्फ राना खारी अपने 4 साथियों समेत जाँ बाग हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन भट्टी की इस रिपोर्ट में।
गुजरावाला में थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके कश्मीर रोड पर दरीना दुश्मनी की बना पर फायरिंग के नतीजे में पीटीआई की टिकट पर यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने वाला इफ्तिखार उर्फ खारी 4 साथियों समेत जान बाग हो गया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की इतला पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कश्मीर रोड चौक के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार राना इफ्तिखार अलमारूफ राना खारी 4 साथियों समेत जान बाग हो गया। पुलिस सराय का कहना है कि झंगी के रिहायशी राना इफ्तिखार उर्फ राना खारी और फयाज मेहर की पुरानी दुश्मनी चल रही थी। ताहम वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही हैं। वाक़े का मुकदमा मकतूल के बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा 5 नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसएसपी गोटकी अनवर खेतरान की हदायत पर गोटकी पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता रात थाना मीरपुर माथेलियों की हदूद में गाड़ी को रास्ता न देने की वजह से भरी ट्रैक्टर ट्राली को कुछ मुलजिमान ने आग लगाकर ट्राली को जला दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बरवक्त जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जूनिया कसूर रोड पखोकी स्टॉप के करीब 35 साला नामालूम खातून को तेज रफ्तार कार ने कुचल डाला। खातून मौका पर जान बाग हो गई। रेस्क्यू एहलकार ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नामालूम खातून रोड क्रॉस कर रही थी। पहले एक कार ने टक्कर मारी, इसी दौरान दूसरी कार उसके ऊपर से गुजर गई। दोनों कार ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने वाले कामयाब मुज़ाकरात के बाद आज कारोबारी रोज़ के आगाज़ से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान देखने में आया। इस मौका पर 100 इंडेक्स 639 पॉइंट इजाफे से 57,319 पर ट्रेड करता रहा, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में बुलंद तरीन सतह है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।